हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। इसका एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको जो एग्जाम में टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे। और ये इसको एकदम शॉर्ट में बनाएंगे। दिखने में लग रहा है इतना लंबा लंबा, लेकिन ये जब बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ इतना शॉर्ट में बनाइएगा। और जितना शॉर्ट में बनाइएगा उतना आपका एग्जाम निकालने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ विदिन 30 सेकेंड, विदिन 45 सेकेंड आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं और जैसे जैसे बनाएंगे उसी हिसाब से देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 75 89 माइनस वाट इक्वल टू 34 34। क्वेश्चन लिख लिए एकदम। क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले क्या करिएगा ना कि देखिए यहाँ पे जो वाट है ना, इसके जगह आप एक्स लगा लीजिए। आप कॉपी में एक लाइन और लिख सकते हैं या फिर वाट की जगह एक्स लिख ही दीजिएगा। मेरे पास चांसेस था मिटाने का तो हम मिटा दिए, आपके पास चांस नहीं रहेगा मिटाने का, तो यहाँ पे आप एक्स, हम एक्स लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा ना कि ये जो है इसको इधर ले जाइए। ये कितना है 3434 है और ये 7589 है, तो 7589 उधर ले जाइएगा तो घटाइएगा तो कैसे घटेगा, इधर तो माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा 75 89 में से घटाना पड़ेगा और माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ये आप जो ले जा रहे हैं ये यहाँ से प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये बड़ा वाला डिजिट है ना, तो बड़ा डिजिट जाके माइनस में होगा। अब बोलिएगा कि 2 रुपये में से 5 रुपये घटाएं तो माइनस में आएगा ना, तो इसीलिए 2 रुपये में से 5 रुपये घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 रुपये का ऊपर लिख लेंगे और 2 रुपये को नीचे लिख लेंगे। अब घटाएंगे और जो घटा के लाएंगे उसमें लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये वाला कर रहे हैं। देखिए ये 9 है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और ये हो गया 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर ये 5 में से 4 1, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 41 55 आ गया, लेकिन ये 41 55 किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, अभी बताएं आपको कि 5 रुपये में से अगर 2 रुपये में से 5 रुपये घटाएंगे तो घट तो जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -3 आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी माइनस में आ गया, तो इधर क्या है -x, इधर क्या हो जाएगा -41 55। तो ये माइनस माइनस कट गया, यानी आपका वैल्यू कितना आ गया, x का 41 55 आ गया। 7589 में से 3000 को हटा दीजिएगा तो माइनस में जो आंसर आएगा, प्लस में जो आंसर आएगा वो 4000 समथिंग के आसपास आएगा। आपका आंसर कुछ भी हो, लेकिन ये बनाने का फॉर्मेट आपका ऐसा ही होना चाहिए, तभी जाकर एग्जाम में चांसेस बनेगा आपका जल्दी बनाने का। जल्दी नहीं बनाइएगा तब तो फिर एग्जाम और एग्जाम देना पड़ेगा, और एक एग्जाम कितना देरी देरी बाद आता है वो आपको पता है। इसीलिए कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी बनाएं, ताकि आपका एग्जाम जो ये एग्जाम दे रहे हैं यही आपका लास्ट एग्जाम हो। ठीक है, इसी में निकल जाए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में है 88 4 गो 8 है, अब फिर क्या है 3 गो 8 है, अब फिर क्या है 2 गो 8 और फिर 8। आप देखिए इसको ऐसे सजा के करिएगा, यूनिट प्लेस को, ये इकाई वाला को इधर से सजाते सजाते करिएगा तो आपका आसानी से ऐड होगा। अगर आप बार बार करने लगिएगा ना तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। 8 और 16 24 32, अब 32 का 2 लिख दिए, एगो ये वाला कर लिए, उसके बाद फिर ये वाला को ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला तो यूनिट प्लेस वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद इसमें ये और ये को इसको करिएगा, फिर अगला बार में इसको करिएगा, और उसके अगला बार में ये वाला में कैरी ला के जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका शॉर्ट में बनेगा। लेकिन ये कब आएगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। तो अभी हम लोग क्या करें, तो अभी हम लोग इस तरह से करके आपको दिखा रहे हैं, तो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो 8 और 16 24 32 हो गया, 32 का 2 हाथ में 3, 8 और 16 3 24, और 24 से 3 हो जाएगा आपका 27, 27 का 2, और 8 8 2 16, 16 2 18, 18 का 1 हो जाएगा, हाथ में 1 आ गया, 8 1 9 हो गया। ये आपका इस तरह से भी हो गया, और अगर आप बार बार करिएगा ना तो ये वाला जो बताया है इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको कहाँ बना दें, इसको यहाँ बना देते हैं। तो ये क्या है, तो 38 97 माइनस इंटू 999। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो इसमें आपको 999 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा 38 97 इंटू, इसको 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1001 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में से 1 घटा दीजिएगा तो फिर 999 आ जाएगा। क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपका जल्दी बनेगा, इसलिए लिख रहे हैं। अब देखिए ये 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 38 97, और यहाँ का 3 गो 0 बैठ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको 1 से करिएगा तो कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 38 97।
इधर से एकदम डायरेक्ट यूनिट प्लेस से शुरू करिएगा लिखना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इससे इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 7 घटाइएगा तो 3 होगा। और फिर यहाँ पे आपका कितना है 9 हो गया, 9 में से 9 घटाइएगा 0। और फिर ये हो गया आपका 9, 9 में से 8 घटाइएगा तो 1। ये हो गया 6, 6 में से 7 था ना तो कैरी ले लिए तो 6 हो गया, 6 में से 3 घटा 3। और ये हो गया आपका 9 और फिर ये 8 ये 3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जल्दी बन जाएगा। अगर आप बोलते नहीं सर हम 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए, लेकिन बार बार करिए और एग्जाम देने मत जाइए। पहले आप सीख लीजिए उसके बाद करिए, क्योंकि अगला इस टाइप से बना देगा, आप उसी में लगे रहिएगा तो आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए पहले सीख लीजिए उसके बाद एग्जाम देने जाइए, ठीक है। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, पहले उसके फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, पहले उस टाइप का डिजर्व करने से पहले उसका तो ये वाला इस तरह से घटा दिए 98, 38, ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इस तरह से जो आया इसको घटा के वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले आप इस तरह से सीख लीजिए तब भी एग्जाम देने जाइए, क्योंकि दूसरा कोई बना देगा तो आप फिर बनाते रह जाइएगा। इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, बहुत दिन पर एग्जाम आता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि बढ़िया से सीख लीजिए उसके बाद ही एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, ग्रुप सी डी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है तो 106 गुने 106 माइनस 94 94 गुने 94, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, यही बोला है। तो देखिए आप इसको गुना करने मत लग जाइएगा, उससे करिएगा तो आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे सर, तो आप इसको ना ऐसे लिख लीजिए कि ये 2 ठो है ना, तो इसको a इंटू ए करिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला 2 है एक ही जैसा, तो ये b स्क्वायर जैसा हो गया। b अगर इसको मान लिए, इसको a मान लिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो इसका ये किसका फॉर्मूला पे आ गया, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए पहली बार a प्लस बी कर लीजिए पहला बार में, तो 106 में 94 क्या करिए जोड़ दीजिए, तो 6 और 94 जाके 100 हो जाएगा, 100 100 200 हो जाएगा, यानी कि ये इधर का हो गया 200। और 106 में से 94 घटा दीजिए, तो 94 घटाइएगा तो 6 और 6 12 बचेगा, तो इधर क्या हो गया 12। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 दूनी 2400 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका आसानी से बन गया। आप बोलिए कि नहीं 106 को 106 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 94 को 94 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बनाएंगे, तो फिर आपको टाइम लग जाएगा, और आपको टाइम लग जाएगा और अगला कट ऑफ आगे कर देगा, क्योंकि वो बना लेगा तो उसे पता चलेगा कि आप ही का दोस्त था और आपसे ज़्यादा नंबर ला दिया। तो ऐसा ही होता है कि आपको विदिन 30 सेकेंड 45 सेकेंड आपको मैथ बनाना होता है, ठीक है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। तो 2400 इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को यहीं बना देते हैं। ये है 92 गुने 92 माइनस 18 गुने 18, सेम क्वेश्चन हुआ है वही वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में इसमें बताए हैं, तो उसी वाला को इसको भी लगा देते हैं। तो ए प्लस बी में 92 और 18 को जोड़िए, तो 8 है 2 10 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 110 हो जाएगा 92 और 18। और उसके बाद जब इसको इंटू करिएगा, 92 में से 18 घटाइए, तो 92 में से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप इस तरह से 92 लिख लीजिए और 18 नीचे लिखिए, घटाइए, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 8, 8 में से गया 7, यानी कि 74 बच गया। इस 74 को आप यहाँ लिख लीजिए और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए जब भी डिजिट आएगा ना इस टाइप में तो शॉर्टे में आएगा। आप बोलिएगा कि 110 से 74 करेंगे सर ये तो लंबा हो जाएगा, नहीं लंबा नहीं होगा। आप 11 से करिए ना, तो 11 से करिएगा तो कैसा होगा 74 और 74 2 बार ऐसे होगा, 11 से 74 इंटू 11 करिएगा तो ऐसा आएगा 4 7 4 11 7 1 8। इस तरह हम बार बार एक ही बार को इस तरह से लिख देते हैं कि 74 और उसके बाद एक डिजिट खिसका के उसी डिजिट को लिख देते हैं। तो 11 से समझ लीजिए कि हो गया 814 आया और एक यहाँ पे था उसको आप लगा लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 4 11 और 7 1 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर ये समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बने रहिए इस चैनल पे, ताकि आपको जितना भी आपका टॉपिक है सिलेबस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।